हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स नॉरसेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एम्स नॉरसेट 8 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो उसको आपने कैसे करना है उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा एंड तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसका जो एज लिमिट है वो क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे दो स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है, और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको मैं एक अलग वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा। तो वो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल करोगे तो आप कैसे करोगे, उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा, उसमें आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेमेंट आपको कैसे करनी है, पेमेंट में कौन सी गलती आपको ऐसी नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसको एक बार आप समझ लो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले गूगल में एम्स सर्च करना है। एम्स सर्च करने के बाद आपको पहली जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा amsexams.ac.in, उस पर आप आ जाओगे। तो जब आप आ जाओगे आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिखाई देगा। एंड यहां पर इस इंटरफेस पर आने के बाद आप यहां पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन देख रहे हो, इसी में आपको जो है अभी थर्ड नंबर पे दिख जाएगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8। चाहे तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज पर लैंड हो सकते हो, बट फ्यूचर में क्या होगा कि और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ आ जाएंगे। तो हो सकता है कि ये आपको जैसे ऊपर अभी नॉर्सेट 8 का लिंक दिख रहा है वो ना दिखे। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे नर्सिंग ऑफिसर पे जब मैं क्लिक करता हूं तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेटेड, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब आप पहुंच जाओगे, इस पर पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये सब चीजें दिखेंगी और इसी में आपको एक दिख रहा होगा लाइव एडवर्टीजमेंट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक यहाँ पर करते हो आप नॉर्सेट वाले पेज पर डायरेक्टली लैंड हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे नॉर्सेट 7 की डिटेल दिख रही है जो कि ऑलरेडी सब फिनिश हो चुका है। तो नॉर्सेट 8 की डिटेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नॉर्सेट 8 आपको ऊपर दिख रहा है, इस पर व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो व्यू डिटेल्स पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट का लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दिया होगा। तो मैं इसको एक बार ओपन करके जो है दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है एम्स का वो कौन कौन दे सकता है। आपके पास या तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की, या फिर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हो अपना जीएनएम के बाद, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग किया तो भी आप एलिजिबल हो। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है और जीएनएम के बाद आपने कोई और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वगैरह नहीं किया है तो आपको जो है जीएनएम के साथ साथ 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, और वो भी ऐसे किसी हॉस्पिटल में जो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो। तो ये बेसिक कंडीशंस रहती हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको चाहिए। उसके साथ आपको RN and RM रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ दोनों का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। उसके साथ आपकी एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल दी गई है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC ST हो गया या फिर PWBD हो गया, उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहता है। वो आगे हम लोग जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपकी 3,000 रुपए है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC ST और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,400 है। अब यहां पर मैं बता दूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इनका जो क्राइटेरिया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, वो आप एक बार जरूर समझ लेना। मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। तो वो अगर आपको समझ आ जाए तभी आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से जो है आप अपना फॉर्म फिल करना। बिकॉज सर्टिफिकेट जो है इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात हो गई आपकी फीस के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर एग्जाम डेट जो इन्होंने रखी है वो यहाँ पर इन्होंने रखी है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को आपका सीबीटी स्टेज 1 होगा। उसके बाद जो CBT 1 को क्लियर करेगा वो CBT 2 में जाएगा, और वो नॉर्सेट का जो मेंस एग्जाम है वो आपका 2 मई 2025 को होने वाला है। तो ये पूरा जो है यहाँ पर आपके सामने एग्जाम डेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो 17 मार्च है। 24 तारीख यानी कि परसों से ये स्टार्ट हो चुका है। तो 17 मार्च 2025 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेती हैं। अब हम यहाँ पर जो है
बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे बाकी, क्रिएट एन न्यू अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो नॉर्सेट 8 के लिए अप्लाई, तो आपको न्यू अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉर्सेट 7 में भले ही आपने कराओ, फिर भी आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दोगे, एंड न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि अपना फुल नेम हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन डालते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपका जो भी फुल नेम है, आपका फादर नेम है, आपका मदर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये चारों इंफॉर्मेशन आपकी एज पर क्लास 10th मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आपके आपके आधार कार्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड में अगर आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन 10th क्लास से डिफरेंट है, तो आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें जो डिटेल्स हैं वो आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ फिल करोगे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मदर नेम, ये आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेम में कभी भी मिस्टर, मिस, ऐसा मिसेस कुछ भी नहीं लगेगा, सैल्यूटेशन नहीं लगता है। सिर्फ आपको वही नाम लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में एग्जैक्टली दिया गया, कैपिटल लेटर्स में आप वो डाल दोगे। फिर अपना ईमेल आईडी हो गया, और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये तब तक आपके एक्टिव होने चाहिए जब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, बिकॉज आगे के जो फर्दर कम्युनिकेशन किए जाएंगे वो इन्हीं के थ्रू होंगे। अगर ये बंद हो गया या पासवर्ड आप भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपको आधार का जो नंबर है वो आपको डाल देना है 12 डिजिट का। फिर वेरीफाई आधार पर आप क्लिक करके आपका जो है यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, आपको एक कैपिटल लेटर रखना है, कुछ स्मॉल लेटर्स रखना है, कुछ नंबर्स रखने हैं, और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग या डॉलर का सिंबल, ये सब आपको यूज करके अपना अकाउंट बना लेना है। तो जब आप ये अकाउंट बना लोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। एंड जनरेट होने के बाद वापस आप जो है उसी पेज पर आ जाओगे, इस वाले पेज पे। एंड फिर यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई का एक सेक्शन दिखेगा। लॉग इन टू अप्लाई पर आप जो है क्लिक करोगे, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको लिख कर आ रहा है एंटर कैंडिडेट आईडी और मोबाइल नंबर। तो कैंडिडेट आईडी आपकी उसी पर आई होगी, ईमेल आईडी पर भी आएगी, मोबाइल नंबर पे आएगी। आप चाहो तो वो डालना चाहते हो वो डाल के लॉगिन कर लो। अदरवाइज जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के, और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करा था उसको डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे। अब देखो, लॉगिन करने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आपको ऐसी ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं पूरा जो है डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, बिकॉज ये बेसिक सा प्रोसेस है, बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है। बट फिर भी अगर आपको डिटेल में देखना हो सारी चीजें, क्या क्या आपके वहां पर इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कैसे उसको फिल करना है, तो ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियोस अपलोड करी हुई है। ठीक है, नॉर्सेट की और भी वीडियोस अपलोड करी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको जाके देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपने एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, अपने 10th 12th का रिकॉर्ड, अपना बीएससी नर्सिंग का रिकॉर्ड, जीएनएम का रिकॉर्ड, अपना एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड, सारा कुछ वहां पर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये तीनों चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। ठीक है, और फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो और कैसे आपको करना है वो अगर आपको पता करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि इनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, इनका जो साइज की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने केबी का होना चाहिए, इतने बाई इतने पिक्सल का होना चाहिए, तो वो आपको कैसे बनाना है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना, वो काम भी आपका काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सब आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं कि आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, या फिर 10th की 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे अपलोड करने को आपको बोला जा सकता है। ये सब आप कर दोगे, फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट में क्या करना होगा, पेमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप यूपीआई से पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलता भी है तो यूपीआई से पेमेंट को अवॉइड करें, बिकॉज यूपीआई में फेलियर के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यूपीआई से जो आपको पेमेंट है वो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। यूपीआई से आप पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर पेमेंट करनी है तो आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही करें। ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का। और जब भी आप पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं तो मैं आपको 4 बैंक्स के नेम बता देता हूं। अगर आपको इनका कार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इनका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, इनके सर्वर्स काफी अच्छे रहते हैं, जिस वजह से पेमेंट फेलियर के चांसेस नहीं होते। बिकॉज यहाँ पर एक बार पेमेंट फेलियर हो गया तो वो कब तक फुलफिल हो पाएगा, कब तक कंप्लीट हो पाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और यहाँ पर कई बार है तो ऐसा हो जाता है कि पेमेंट फुलफिल ना होने की वजह से बच्चों को दोबारा पेमेंट करना पड़ता है, और जो पुराना वाला पेमेंट होता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो रिफंड आएगा कि नहीं आएगा।
ठीक है। इस वजह से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट करो तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करो। और एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चार काफी अच्छे बैंक है, काफी नामी बैंक है। इनके सर्वर्स काफी अच्छे रहते हैं, इस वजह से आप इनको अगर आप यूज करोगे तो पेमेंट फेलियर आपका नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना होगा। एग्जाम सेंटर जो भी आपके पास रहेगा वो आपको चूज कर लेना है। और काफी लिमिटेड एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, तो जो भी आपको पास लगता है उसमें से शायद दो या तीन आपसे पूछेंगे कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है, वो आप चूज कर लोगे एंड फाइनली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर दोगे। उसके बाद एक प्रिंट आउट जनरेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको सेव करके अपने पास रख लेना है, फ्यूचर में आपको उसकी नीड होगी। ठीक है, तो इतना काम आपको कर लेना है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसके रिगार्डिंग हो, एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, या फिर आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो, वो सारी चीजें मैं उसमें बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। बाकी किसी को डिटेल वीडियो देखनी है अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर फोटो वगैरह अपलोड कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो डाली है, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।